तो जिसमें मुझे काम की ऑफर हुई तो मैंने वो कर लिया। नहीं, कैसे, मतलब किससे मिली, कैसे ऑफर हुई? बेसिकली मुझे जो पर्सनली काफी इंटरेस्ट था इसमें, एक्टिंग में, मॉडलिंग में, तो ऑडिशंस के लिए आते हैं अखबार में। हाँ बिल्कुल। तो मैंने जाके वहाँ ऑडिशन दिया, वहाँ इत्तेफाक से सिलेक्ट हो गई और बड़ी जी कॉन्शियस हो गई, अरे मैं सिलेक्ट हो गई कैसे। हाँ वैसे ये भी तो होता है ना, आप ना सिलेक्ट हो तो आपको रोना पड़ जाता है, और जब सिलेक्ट हो जाओ तो ये रोना पड़ जाता है कि मैं सिलेक्ट कैसे हो गई। और वो भी पीटीवी, और पीटीवी पे आप जब काम कर रहे होते तो काफी आप पे मीन के प्रेशर होता है, प्रेशर ज्यादा होता है और लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा कि मुझे वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। आगे के लिए मेरे काफी पॉजिटिव चीजें मुझे पता चली कि आपके टेक्निकल पॉइंट्स क्या होते हैं, सही, कैमरा कैसे आपने। और कितना अर्सा हो गया आपको इस फील्ड में अभी तक? मुझे अभी जो मैं प्रॉपर वर्किंग कर रही हूँ 2 साल हो गए हैं मुझे। अच्छा, वैसे कमर्शियल्स किए थे? हाँ वैसे कमर्शियल्स की तरफ। ठीक है, आपको टिश्यू पेपर तो नहीं चाहिए? नहीं नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। ठीक है, हमने एक पैकेज बनाया है शाजिया का, कुछ काम का जो इनके अभी तक इन्होंने काम किया, उसका एक पैकेज छोटा सा बनाया है, वो चल के देखते हैं फिर आते हैं। वेलकम व्यूअर्स, आपने देखा ही पैकेज। अच्छा, आपने नचले भी किया है? हाँ, नचले सीजन 3। नचले सीजन 3 से आई थी या नचले सीजन से पहले ही आप थी इस फील्ड में? नचले से पहले ही सेलिब्रिटी गई थी? सेलिब्रिटी गई थी। ओह अच्छा, तो आपने जीता था? 1 नंबर से रह गए थे हम लोग, रनर अप थे। अच्छा, तो इसका मतलब डांस का भी बहुत शौक होगा? डांस का बहुत ज्यादा शौक था, और इसी इसमें चले गए थे, प्रॉपर कहीं से सीखा नहीं था कुछ भी नहीं? हाँ, कुछ भी नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ शाजिया, हर एक मॉडल का एक फेवरेट फोटोग्राफर होता है, तो आपका फेवरेट फोटोग्राफर कौन है? किसके साथ आप ज्यादा काम करना चाहती हैं? मैं नाम नहीं लूंगी, बेसिकली बहुत सारे हैं जिनके साथ अभी तक मैं स्टिल्स कर चुकी हूँ, और लेकिन एक होता है कि आपको कुछ चीजें होती हैं जो बहुत क्लिक करती हैं, वो शूट बहुत अच्छा आता है। नहीं तो फिर भी कोई एक तो होगा। अभी रिसेंटली नवेद उमर थानवी के साथ मेरा एक शूट हुआ है, जिसमें मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी उनके साथ काम करने के लिए, और मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मेरा फर्स्ट डे जब उनके साथ था तो मैं टाइम पर थी, और फर्स्ट उन्होंने मुझे जो उस पर कहा कि आप पहली लड़की हैं जो टाइम पर आई हैं, ये बहुत मजे की बात थी। और मुझे उन्होंने बहुत अगर टाइम पे जाया जाए तो इसमें क्या बुरी बात है? लोगों ने अपने एटीट्यूड को समझ लिया है कि ये भी एक एटीट्यूड का हिस्सा बन चुका है हारिस, कि आप देर से जाओगे तो आपकी कदर होगी। ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे बताएं कि आप हारिस से कुछ लिखवाना चाहेंगे? प्लीज, मेरा आपका तो बहुत शौक से बताएंगे, मेरा नहीं बताते। 6 अक्टूबर। आगे आपने 1980 भी बताना? नहीं, वो तो नहीं बताना, वो सीक्रेट होता है। नहीं, वो तो बताना पड़ेगा, इतनी छोटी सी तो लगती है, बता दें। नहीं बताऊंगी, ये सीक्रेट है। तो आपका जायचा नहीं निकलेगा। देखिए, जायचा इनको पता है, सीक्रेट जायचा निकल आता है। टाइप कर दें, मैं नहीं देख रही, आप टाइप कर दें बेशक, आप बताएं नहीं हमें। बस मैंने वो काउंट कर लिया। ओके। कैसे काउंट? मुझे लिबरल स्किल्स के बारे में ही डिस्कस करना है। हम लोग इतना अच्छा जायचा है माशाल्लाह। अच्छा, हमारा तो निकलता ही नहीं, हमारा तो निकलता ही नहीं भाई। बताइए ना कुछ। लिब्रा स्किल्स इस वक्त काफ़ी पावरफुल है। मून साइन इस वक्त 3rd हाउस में है, और यहाँ से आपके वाकई ही वो बेसिस जिनको आप इन दिनों फॉलो करेंगे, सेम स्किल्स को काफ़ी बेस और बुनियाद बन सकती है। इसके साथ 3 एक्स्ट्रा चीज़ें आपको अलग से मिलेंगी। वो ये कि एक तेज़ी से मटीरियल एडवांटेजेस, रुपया पैसा। दूसरा, तेज़ी से रिस्पेक्ट, जैसे इज़्ज़त और जाहो जलाल। और चौथी चीज़ ट्रैवलिंग, जो कि शायद आपने प्लान की हो, क्योंकि ये रिसेंटली सबसे तेज़ी से ट्रैवलिंग का अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है। दैट विल हैपन इन अगस्त इंशाल्लाह। और इससे आपकी जो सलाहियतें हैं वो और निखरेंगी और पावरफुल होंगी। सो 2012
इब्तदाई से आपके लिए कामयाबियों में बदलना शुरू हो गया और अभी 13 जनवरी से ये और बेहतर होना शुरू होगा। 13 जनवरी आई होप सो कल है जी। तो कल से और शुरू होएगा। डोंट बी जेलस। औरत से जले ना तो ये कैसे हो सकता है? और कैसे जिंदगी गुजरेगी, जिंदगी कैसे गुजरेगी? और सारे सब कुछ बोर हो जाएगा। फिर एक ऐसा शरीफ सा इंसान दो औरतों के बीच में बैठा हो, हाँ, तो जेलसी तो होगी। नो डाउट। इनको जेलसी होगी या लोगों को? मुझे लोगों को ज्यादा होगी। कितना लकी है कि यहाँ बैठा हुआ इन दो लड़कियों के साथ। अच्छा, ऐसा कोई सीन नहीं है। बहरहाल हम लोग माशाल्लाह हारिस का जो है ना, ये जो भी बताते हैं काफी हद तक सच होता है, काफी हद तक। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, और आप कुछ बताना चाहती हैं हारिस के बारे में? हारिस, आपका स्टार क्या है? कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, बेसिकली कैप्रिकॉर्न बहुत ही अच्छे होते हैं, इनके इरादे बहुत मजबूत होते हैं। और ये सब कुछ मैं सच सच बता रही हूँ। अच्छा ठीक है, अभी अभी मैंने पढ़ा इसमें से। अच्छा सही है। थैंक यू सो मच हारिस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। अगली बर्थडे तो इस साल नहीं मनानी ना आपने। आए नहीं थे, इनकी 4 जनवरी को बर्थडे थी, ये छुट्टी मार के बैठ गए थे। मुबारक हो आपको। थैंक यू। आप कितने बड़े हो गए? ये सॉरी, ये भी आपको नहीं बताएंगे। आपने नहीं बताया। अच्छा, वैसे ये बहुत मशहूर है कि औरतें अपनी एज नहीं बताती, बट यहाँ तो ये प्रूफ हो चुका है कि बंदे भी नहीं बताते। नहीं बताते भाई, आपने नहीं बताया तो ये भी नहीं बताएंगे। मैं इसलिए नहीं बता रहा। बहुत शुक्रिया हारिस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, और नेक्स्ट वीक शायद मेरी किस्मत में हुआ तो मैं अभी अपना जायचा पूछ लूंगी। शाजिया हमारे साथ रहेंगी, इनके साथ एक और हमारी गेस्ट है, वो हमें ज्वाइन करेंगी, उनसे हम बातें करेंगे। इन दोनों से बहुत मजे की। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। जी वेलकम बैक व्यूअर्स। मेरे साथ है एक और बड़ी प्यारी सी एक्ट्रेस मॉडल इशा नूर। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम इशा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी? नूर बोलूं इशा बोलूं? इशा बोलिए तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, इशा की मीनिंग क्या है? इशा की मीनिंग है जन्नत का दरवाजा। ओहो, कितना खूबसूरत। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, किसी ने मुझे बताया कि इशा के मतलब होते हैं, अच्छा वो इशा जो नमाज, इशा जो अजान, लेकिन किसी ने बोला उसका मतलब है रात, तो ये नाम नहीं रखना चाहिए। तो क्या कभी कोई प्रॉब्लम हुई है नाम की? नहीं, मुझे तो लगता है बहुत ही अच्छा और क्यूट नेम है, और छोटा सा है, प्यारा सा, लेने में भी मजा आता है। जन्नत के दरवाजे खुलते ही जन्नत के दरवाजा, और इसकी मीनिंग भी बहुत अच्छे हैं। मीनिंग बहुत अच्छे हैं इसलिए। अच्छा, तो इशा आप, इन्होंने तो थोड़ा सा अपना बता दिया, अब आप मुझे बता दो कि आपने कैसे स्टार्ट लिया मॉडलिंग से? स्टार्ट तो मैंने लिया था कमर्शियल से। पहले मैंने कमर्शियल किया, एक बहुत ही छोटा सा कमर्शियल किया। मैं एक्चुअली आई थी फील्ड में अपनी फ्रेंड के साथ, कमर्शियल देखने के लिए आई थी। अच्छा, उन्होंने जो डायरेक्टर साहब ने औरत हक पे डाका डाला। नहीं, एक्चुअली मैंने डाका कोई वाली चीजों में नेक्स्ट टाइम कोई नहीं लेके जाएगा। हाँ, ये औरत ने और लड़की ने लड़की के हक पे डाका डाला। आई उसका काम देखने और खुद अपने आप को अंदर फिट करा लिया। नहीं, एक्चुअली मैंने डाका नहीं मारा, मैं एक्चुअली लोगों को एक स्क्रिप्ट पढ़ा रही थी जो उसमें कमर्शियल सारा काम तो कर दिया। वही चीज तो उनकी वही पसंद आ गई कि मैंने स्क्रिप्ट जितना पढ़ाया उनको, मेरा एक्सेंट जो बोलने का स्टाइल था बहुत ही फटाफट बोलती हूँ, फर 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 बोल रही थी उस वक्त ना, क्योंकि मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं थी कमर्शियल में कि मैं करूँ ये वो, जो भी शौक तो था कि टीवी पे आऊंगी, सब लोग देखेंगे ये वो। और जब मैंने अपना मैट्रिक किया था कंप्लीट, मैट्रिक के एग्जाम के बाद भी फ्रेंड के साथ देखने गई तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। इस तरह मेरा वो पहला कमर्शियल ऑन एयर हो गया। उन्होंने ले लिया मुझे कि आप लोग ना, आप इसके सामने खड़े होकर बोल। फ्रेंड का क्या बना? फ्रेंड को भी ले लिया, दोनों को ले लिया। हम लोग डर गए। नेक्स्ट टाइम फ्रेंड वो बेचारी घर की रवानगी में निकल पड़ी, और ये जो आ गई जो कमर्शियल करने बैठी। एक्चुअली मेरी वो फ्रेंड भी बहुत अच्छी है। लेकिन ऐसे लोगों को मजा नहीं आएगा देखने का कि जब तक आपका कुछ काम नहीं देखा जाएगा। तो इनका भी एक पैकेज बना है, वो चल के देखना, फिर आके हम तीनों मिलकर मजे की बातें करेंगे। जी, ये यहाँ बैठी हुई इतनी नन्ही सी लग रही हैं, और जब मैं इनका वो देख रही हूँ
फोटो शूट्स वगैरह, तो उसमें आप काफी मेकअप की वजह से शायद बड़े मेकअप की वजह से लगता है कि अगर आपका ब्राइडल मेकअप है तो आप ऑलरेडी इतना हेवी मेकअप होता है तो आप बहुत बड़े लग रहे हो। बिल्कुल। और जिस तरह के ये नॉर्मल मेकअप है हमारा, इसमें तो हम बहुत छोटे-छोटे लग रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, छोटे छोटे आप दोनों ने मिलके कभी काम किया? हाँ, हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक वीडियो किया है साथ में। वीडियो शूट किया हम लोगों ने, हाँ, जो तो भी काफी ऑनर है, अच्छा वो गया है, डिफरेंट ऑन एयर म्यूजिक चैनल्स पे। कौन सा वीडियो? इनकलाब के नाम इनकलाब से के है, नाम जो से है। इनकलाब हम लेके आएंगे। इनकलाब जब आएगा, जो हाँ, इस टाइप के सॉन्ग है। अच्छा, ये इस टाइप का शो। अच्छा मुझे बताओ, मॉडलिंग में ज्यादा मजा आता है या कमर्शियल, या फिर मॉडलिंग तो वही हो गई ना, स्टिल्स हो गई, आपने कभी रैम वगैरह किया? हाँ, मैंने एक दफा रैम्प किया था और फिर उसके बाद नहीं किया। अच्छा। बेसिकली ज्यादातर मजा आता है हम लोगों को, मुझे तो खास तौर पर पर्सनली इसमें एक्टिंग में। एक्टिंग में ज्यादा मजा। एक्टिंग बेसिकली इसका एक फ्यूचर है, लाइफ है, और मॉडल की लाइफ बहुत कम होती है, तो दैट्स व्हाई आप। मुझे तो कहीं से लग रहा है हमारी तो वही मॉडल्स आज तक, पता नहीं हाँ, किस उम्र ये से तो हम है देख कि रहे हैं नहीं, उनको, बहुत ही उम्र से वो आज तक वही मॉडल चलती आ रही हैं बेचारियां। अच्छा। नहीं, मॉडल्स को टाइम ही नहीं, बेचारी देती टाइम, इतना हमारी पुरानी मॉडल्स अपने काम से जुड़ी हुई हैं कि वो नई मॉडल्स को आने ही नहीं देती हैं। लेकिन आई थिंक मॉडलिंग में ज्यादा मजा आता है मुझे, तो जो मैंने फोटो शूट जितने भी किए हैं, मुझे फोटो शूट में बहुत मजा आता है। इसके अलावा एक्टिंग में भी वही मजा है कि एक्टिंग में आपको अपनी जो जितनी एनर्जी होती है ना, जो आपके अंदर होता है, वो आपको एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। काफी आप प्रोमिनेंट एक्टिंग में भी वही मजा है। मैंने एक्चुअली फील्ड में आगे मैंने सारे ही फ्लेवर टेस्ट किए एक तरह से। मैंने होस्टिंग भी की, मॉडलिंग भी की, एक्टिंग भी। एक्टिंग तो मेरा भी चल ही रहा है, डिफरेंट प्लेस चल रहा है। होस्टिंग का कैसा एक्सपीरियंस रहा? होस्टिंग मैंने जब मैंने स्टार्ट लिया था एक कमर्शियल, जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट जो मेरा एक्सपीरियंस था, उसके बाद मुझे अपनी फ्रेंड को देखने गई उसमें। हाँ, उसके बाद फिर मुझे होस्टिंग की ऑफर हुई, फिर मैंने एक बच्चों का प्रोग्राम होस्ट किया। अच्छा। जब मैं आई थिंक से 4-5 साल पहले की बात है, और छोटी सी थी जब मैं, जो आपको भी छोटी सी लग रही हूँ। ये छोटी होती जा रही है। हाँ, ये दिन ब दिन छोटी होती जा रही है। बिल्कुल। अच्छा, तो वो आपने होस्टिंग की था? जी, मैंने। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि जब तक आप खुद नहीं आते हो इस फील्ड में और आप देख रहे होते हो, सीरियल्स देख रहे होते हो, ड्रामा देख रहे होते हो, तो एक अलग सी चीज लग रही होती है, ऐसा लगता है सब चीजें आसान है, लेकिन जब आप खुद इस फील्ड में आ जाते हो तो कैसा लगता है? मीडिया, हम लोगों का जो इंडस्ट्री है, मेरे ख्याल से मीडिया का बहुत मुश्किल काम है यहाँ पर, और जो दिख रहा होता है वो होता नहीं है। बेसिकली हम लोग जो शूट्स कर रहे होते हैं, रात तक हमारी शूट चल रही होती है, हमारे सीन्स अगर कोई रह गया है वो आपको करवा के ही जाना है। बहुत टफ लाइफ है, नॉर्मल लाइफ से बहुत ज्यादा टफ है। एक्टिंग को जितना लोग आसान समझते हैं, उतनी एक्टिंग आसान है नहीं। हाँ। लाइक कोई एक आपने कोई भी चैनल देखा, ड्रामा देखा, वो सीन देख के आपने स्विच कर दिया उसको, यार ये मजा नहीं आया इसमें, इसने एक्टिंग ऐसे की। लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि कितनी मेहनत होती है इसके पीछे, कितने हमने सोलोस लिए होते हैं, कितने रिटेक्स हुए होते हैं उसके पीछे, लोगों को ये नहीं पता होता। अच्छा, बहुत आसान होता है, आपको क्या करना है, कैमरे के सामने बैठना है और बोल देना है, ये समझते हैं। जिस तरह से मेरी अपनी फैमिली मुझे ये बोलती थी पहले कि जो मेरे मतलब रिलेटिव्स हैं, चचा वगैरह, तुम्हारा काम क्या है यार, बहुत आसान काम है तुम्हारा, कैमरे की बड़ी बैठना होता है और आराम से बोल देना होता है। लेकिन जब वही लोग कैमरे के सामने आते हैं तो नहीं बोलती, नहीं, कैमरे के सामने बोलना बहुत मुश्किल काम है, और पहली दफा में तो आप बिल्कुल फ्रीज हो जाते हो कि आप कैमरे के सामने करोगे क्या, और अपने ओरिजिनल एक्सप्रेशंस देना, बहुत सारी चीजें। शाज़िया, पहले मैं आपसे पूछूंगी और फिर ईशा से पूछूंगी, फैमिली सपोर्ट कैसी थी? मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, वो हर हाल में उन्होंने मेरा साथ दिया है। माशाल्लाह, सॉरी टू कट यू हियर, माशाल्लाह मैंने अभी तक इतने इंटरव्यूज किए और काफी ऐसी नए टैलेंट, अपकमिंग टैलेंट, माशाल्लाह से आप दोनों ही अभी इस वक्त अपकमिंग टैलेंट हो। और मैं इतनी खुश होती हूँ कि जब लड़कियाँ ये बताती हैं, लड़के ये बताते हैं कि हमारी फैमिली हमें बहुत सपोर्ट करती है। सबसे ज्यादा इसमें यही चीज की जरूरत है। अगर आपकी फैमिली आपके बैक पे है तो कोई आपको ग्रांटेड नहीं ले सकता। ये बात है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो फैमिली ने अच्छा खासा सपोर्ट किया। फैमिली ने सपोर्ट किया मुझे, पिक एंड ड्रॉप शूट्स पे आना जाना, वार्ड ड्रॉप लेकर आना, काफी सारी चीजें होती हैं जो हमें स्क्रीन पर नहीं नजर आ रही होती हैं, बट हमारे जो फिर कितना काम और फिर काफी सारा काम होता है। एक मॉडल को या एक एक्टर को, एक्ट्रेस को बनाने के लिए एक सपोर्ट होता है, वो डेफिनेटली सी बात है, वो हमारी फैमिली, मेरी फैमिली की तरफ से मुझे काफी सारा हुआ, और मैं बड़ी खुश हूँ इस चीज को लेकर के आज जिस मकाम पे मैं हूँ, मैं अपने घर वालों की वजह से हूँ और उन सब की वजह से आज मैं यहाँ हूँ अपने टैलेंट की बेस पर।
मेरे हवाले से ये कि मुझे तो फैमिली सपोर्ट बहुत कम थी स्टार्ट में। अच्छा। इसीलिए मेरी मामा ने मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। मेरी मामा जो मेरे साथ आती थी जाती थी, मुझे मतलब मेरे पापा ने परमिशन इसलिए नहीं दी थी कि फील्ड ऐसी है वैसी है, ऐसे लोग होते हैं वैसे लोग होते हैं, सभी को पता है। उनको एक डर सा होता है कि नहीं यार कैसे लोग, पता नहीं मीडिया की फील्ड का तो एक नाम ही अलग है ना कि मीडिया में जा रही है, मीडिया में। और जब इसमें कोई कहे कि हाँ मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, तो यानी कि हमारे यहाँ अब इस चीज को माना जा रहा है कि मीडिया कोई गलत चीज नहीं है, गलत जगह नहीं है, बिल्कुल अच्छे लोग होते हैं, मीडिया में अच्छे लोग काम करते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, अच्छा बुरा आप अपने आप को खुद बिल्कुल ये तो है। आप सामने वाले को वो नहीं कोई कहते कि वो बुरा है, अगर आप करना चाहेगा तो वो आपकी अपनी मर्जी अच्छा की वजह से करेगा। अगर आपसे कोई बदतमीजी करता है तो वो आपके अपने एटीट्यूड की वजह से करता है। अगर आप एक दफा किसी को समझा दो कि ये मेरी लिमिट्स हैं और इस तरह मुझसे बात करो, तो कोई आपसे कभी गलत तरीके से बात नहीं कर। अच्छा मुझे बताओ, आप दोनों बहुत यंग लड़कियां और इस फील्ड में आई हो, आपको क्या लगता है कि अभी भी थोड़ा चेंज चाहिए हमारे मीडिया में? थोड़े लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस तरह औरत से पेश आना चाहिए, लड़कियां आए तो उनको कैसी इज्जत मिलनी चाहिए। थोड़ा सा ना हमारी इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनके एटीट्यूड्स में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। लाइक अभी तक क्या प्रॉब्लम्स आप दोनों ने फेस की, पहले आप मुझे बताओ शादिया। प्रॉब्लम है सच, मैंने मुझे जो एक सर्कल है, वेरी ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ कि मुझे ऐसा प्रॉब्लम इसलिए फेस नहीं करना पड़ा क्योंकि जब भी मैं जाती हूँ मेरी फैमिली मेंबर्स मेरे साथ होते हैं। बहुत सारी चीजें हैं कि मुझे पॉजिटिव वे में लोगों को पता होता है कि यार ये बंदी आ रही है तो इसकी फैमिली भी साथ में है और बहुत सारी चीजें हैं। फर्ज करें कि आपकी फैमिली भी नहीं है आपके साथ, तो आपको नहीं, आप कहाँ समझती हो कि कहीं कहीं लोगों में है थोड़ी सी प्रॉब्लम, कहीं आपने ऐसा फेस किया हो कुछ? फेस बहुत स्टार्टिंग में एक दफा हुआ था मेरे साथ, जब मैंने पीटीवी का एक फर्स्ट प्ले किया था। उसके बाद पता नहीं मेरा नंबर कहाँ चला गया, कैसे हो गया, और वो जब मेरे लिए बहुत एक बैड सीन था। फिर उसके बाद मेरे पास किसी मीडिया पर्सन का नंबर नहीं था और उसके बाद मुझे काफी लोगों की कॉल्स आना शुरू हो गई।